ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 8 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, जैसे पिता गाइड है ऐसे गाइड बन, सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे मैं गाइड हूँ ना, मैं आया हूँ सबको घर का रास्ता बताने, तो तुम बच्चे भी तो मास्टर गाइड हो। तुम्हें भी सबका सहारा बनना है, सबका कल्याण करना है, और कभी भी आगे होने या पीछे होने में फंसना नहीं है। मतलब आगे होने का कभी घमंड नहीं करना, और पीछे होने का दुख नहीं करना, अफसोस नहीं करना। क्योंकि सेना में खड़े सैनिकों से जब सेना प्रभु कभी पीछे मुड़ने का आदेश दे, तो आगे खड़ा व्यक्ति पीछे और पीछे खड़ा व्यक्ति कब आगे हो जाएगा यह पता नहीं चलता। उसी तरह से हमारे बाबा कब किससे आगे व पीछे होने को कह दें, या हम अपने पुरुषार्थ से हो जाए, या होने मतलब हम कोई नहीं जानता। तो फिर घमंड कैसा कि हम बहुत आगे हैं, और दुख कैसा कि हम बहुत पीछे हैं। तो हमें गाइड बनना है, सदा यह समझना है कि हर मतलब कहने का भाव है कि हर एक परिस्थिति में आगे रहें या पीछे रहें, हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के गाइड हैं। हमें सबको रास्ता बताना है। कल भी बाबा ने बोला था ना कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का सबको रहस्य बताओ। और कहते भी हैं ना कि उम्र भर गालिब यही कोशिशें करता रहा, धूल चेहरे पर थी पर वो आईना साफ करता रहा। तो बस वही बात है, हमें सबसे पहले अपने मन को साफ करना है। जब मन में पवित्रता आएगी ना, तो अपने आप बाबा का ज्ञान अंदर जाएगा, और हम सबकी लाठी बनेंगे, सबका सहारा बनेंगे। क्योंकि सहारेदाता भगवान ने हमें अपने जैसा गाइड जो बनाया है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, न कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, तो यह हो नहीं सकता है। लेकिन पाठ में कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। कुछ समय के लिए भय होता है, लेकिन कोई पाठ से निकल नहीं सकते। न कोई एग्जिट हो सकता है, न आ सकते हैं। जो एक बार ड्रामा में आ गए तो वो आ गए, और फिर वापस जब बाबा आएंगे घर ले जाने तभी जा सकते हैं। और बाबा कह रहे कि ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। क्योंकि भगवान को वही समझ रहे हैं, गुप्त रीति से परमात्मा आए हैं, तो पहचान रहे हैं वही ना। सॉरी। इसी पर बच्चे कहते भी हैं कि दर पर आने के पहले, ईश्वर के दर पर आने के पहले मैं बड़ा कमज़ोर था, पर तेरी दहलीज पे कदम रखकर मैं कुछ और हो गया। सच बात है, जब से भगवान से मिलेंगे, ड्रामा का राज जाना, तो फिर नाराज होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, कुछ पल के लिए सेकंड ज़रूर होता है, क्योंकि बाबा ने तो बोला है ना कि यह अवस्था पिछाड़ी में आएगी, जब आप एक सेकंड भी बिल्कुल मत हलचल में ना आए, वो लास्ट की अवस्था है। लेकिन अभी भी यदि आप एक सेकंड फंस रहे हो और अगले पल उसे इरेज कर दे रहे हो, मन बुद्धि से क्लीन हो जा रहे हो, वापस अपनी नेचुरल अवस्था में हो जा रहे हो, तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, और कहते भी हैं ना कि जब हमें लगे, हाँ, अगर हमारा मन किसी दूसरे की विपत्ति में, हाँ, निस्वार्थ मदद करने को करे, हम एकदम सबके लिए, हमारे मन में एक सेवा की भावना जगे, और कभी ऐसा लगे कि ये प्रकृति, ये फूल पौधे सब मुझसे कुछ कह रहे हैं, सब सबकी बातें हम सुन पा रहे हैं, तो इस तरह से जब लगे तो समझ लेना है कि हम सच्ची राह पर हैं। क्योंकि परमात्मा ने हमें जो जिम्मेवारी दी है ना, कि सबका कल्याण करना है। और कहते भी हैं ना कि यदि हम किसी के निस्वार्थ मदद करें, तो हमारी भी मदद के लिए कोई ना कोई अवश्य आएगा। क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो लौट कर अवश्य आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले घर से शुरुआत करनी, अपने माता पिता के साथ उनकी बातें अच्छी रीति माननी है, और अच्छा व्यवहार करना है, सदव्यवहार करना है। क्योंकि हम आज जो कर रहे हैं ना, कल हमारे बच्चे करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे यही तो सीखा है।
हमें देखकर, न कि हमें सुनकर। है ना बड़ी बात। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य तो रिंचक मात्र भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक पिता है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते, मैं आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ। जो तुम अभी ले रहे हो, जानते हो कि तुम बेहद के पिता से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। यह बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर न ऐड हो सकता है न कम हो सकता है। सबका अपना अपना पार्ट है, बाकी कोई वापस तो जा नहीं सकता। तो बाबा ने इसे क्लियर किया कि इसको अच्छी रीति तुम्हें समझना है। और कहते भी हैं ना कि रोज़ मंदिर जाना, गीता ज्ञान सुनना सुनाना जप करना तो चलो उत्तम है, मगर कभी अपने अंदर झांकना, हाँ, कि क्या पराये अपने लगने लगे। तो बस यही समझ लेना कि आप ईश्वर के सीसीटीवी के अंदर हो, भगवान ने आपको अपने काम के लिए चुन रखा है। हाँ, और कहते भी है ना कि जिंदगी जीनी है तो तकलीफ़ तो होगी ही। ज़िंदगी जब जीना है तो तकलीफ़ तो होगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। और कहते हैं ना कि जब तक जब जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो हम उसी में सारा अपना फोकस डाल देते हैं, उसके खुलने का इंतज़ार करते हैं, मगर उस बंद दरवाजे को हम टकटकी लगाए देखते हैं और ये नहीं देखते कि ईश्वर ने कोई दूसरा रास्ता खोल के रखा है। बस दुख चिंता तनाव में देखते रहते, उस तरफ अनदेखी करते। तो हमें कभी भी अपने मन बुद्धि का स्विच ऑफ नहीं करना है और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना है। कहते हुए ना कि सूर्य और अवसर, जब हम सुबह नहीं जगे या उसका अवसर का लाभ नहीं लिया तो वो हमसे छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान की दवा देनी है, खुराक खिलाना है, सबके आत्मा का कल्याण करना है, क्योंकि आत्मा का कल्याण सिवाय इस ज्ञान के तो हो नहीं सकता। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं ना कि तुम बच्चे खुद भी पियो और रोज़ रोज़ पीना है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करो, लेकिन भगवान की याद में रहो। पतित पावन गांधी जी भी कहते थे ना भगवान को, लेकिन क्या गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो जब पतित पावन राम जी को कह रहे हैं लेकिन खुद को पतित तो मानते नहीं है, तो पतित पावनी हम किसको कहते, गंगा को कहते। तो क्या उसमें स्नान करने से सबके पाप धुल जाते हैं? जबकि गंगा में तो हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है, फिर वो खेतों में जाता है, जिससे ही फसल भी विकारी ही गंध वाली पैदा लेती, जो कि ऐसा सतयुग में तो होता नहीं। सब ये कलयुग की ही बातें हैं। तो जो ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, क्योंकि अभी ही तुम्हारी बुद्धि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रही है। तो सब कुछ तुम्हें युक्ति से करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ करते हुए तुम्हें बहुत अच्छे से होकर चलना है। क्योंकि कहते हैं ना कि नम्रता की नर्म मिट्टी में ही सम्मान का अंकुर फूटता है। तो अपने आप को कितना विनम्र रखना है, ईश्वरीय ज्ञान में चलना है, अपने मन को धोते रहना है। इसलिए शरीर निर्वाह अर्थ सब कुछ करो, लेकिन पिता की याद में रहकर। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा हमें रोज़ रोज़ मुरली सुनाते हैं ना, उसके लिए हम बाबा का शुक्रिया तो कर लें कि बाबा हमारे लिए, हमारे जीवन को, हमारे आत्मा का संस्कार बदलने के लिए, हमें पावन बनाने के लिए बाबा हमें रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं। दुनिया में भी कोई लौकिक टीचर होगा, एक ही चैप्टर मैंने कुछ कुछ बातें बाबा रोज़ बोलते हैं ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि उस चीज़ में तो हम आगे बढ़े ही नहीं, वही पढ़ के हुए जो है अपने को आत्मा समझो, हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि स्वयं को भी आत्मा समझो और सामने वाले को भी।
तभी तुम्हें किसी की भी कमी कमज़ोरी दिखाई नहीं देगी। तो उसकी शुरुआत खुद से करो। बाबा ने वरदान दिया, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी बनो। जैसे छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे ही तो है। अब तो हम बड़े हो गए ना। बाबा ने हमें ज्ञान सुनाकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण राज बताया। हमें कितना बड़ा कर रहे हैं और अभी भी हम बचपन के नाज नखरे में फंसे हुए, तो क्या ये शोभा देगा? पिता की याद और सेवा, यही कर्म हमें करना है। तो हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें तो यह करना ही है। लेकिन किस तरह से भगवान भी हमारी मदद करते हैं जब हम सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति फल लेने के लिए मार्केट में गया। तो उसने देखा कि कोई फल का ठेला तो है नहीं, रेडी नहीं है, बस एक रेडी दिख रहा था। तो वहाँ पर गया तो फल तो सारे इसमें रखे हुए थे, लेकिन कोई रेडी वाला नहीं था। तो ये बहुत देर इंतज़ार किया, इधर उधर देख रहा था। अचानक उसकी नज़र ठेले के ऊपर पड़े एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था कि आप यदि जल्दी में हैं तो ये फलों की लिस्ट है और उसका प्राइस भी है, आप, और ये तराजू है, आप इस पर तोल लें वेइंग उस पर, और उसी हिसाब से जो पैसे आप इस ये दरी के अंदर आप रख दें। तो जब उसने ये पढ़ा, अब उसको झड़बड़ी भी थी, लेना भी था ज़रूरी। थोड़ी देर तक फिर इंतज़ार किया कि शायद कोई आ जाए, और फिर आगे लिखा हुआ था कि मैं थोड़ी देर के लिए घर आया हुआ हूँ क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है, उसको मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं, तो मैं उनकी सेवा के लिए घर आता जाता हूँ। इस बीच आप आए हैं तो आपको ज़रूरत है तो आप प्लीज़ तौल ले और पैसे रखते हुए जो भी वाजिब उसका है। तो ये बात पढ़ा तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज के ज़माने में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम बीच बाजार में इस तरह से ठेले को लगाकर, ये बोर्ड लगाकर विश्वास से चला गया। लेकिन क्या करता, उससे फल लेने के लिए। तो फिर उसने वही किया जो लिखा हुआ था, फल लिया, पैसे रख दिए, और देखा दरी जब उठाया तो उसके अंदर और भी कुछ कुछ पैसे पड़े हुए थे, 100 रुपये, 10 20 ऐसे चेंज टाइप के भी पैसे रखे हुए थे उस। वो वहाँ से फिर चला गया। लेकिन रास्ते पर वो सोचता गया कि उस व्यक्ति के बारे में कि पता नहीं कौन था। फिर दूसरे दिन जब वो उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा वो ठेला, वही ठेला था, और उसको एक व्यक्ति ठेलते हुए लेके जा रहा था। तो ये तुरंत उसके पास पहुंचे क्योंकि उसको मिलने की उससे इच्छा थी। तो उससे पूछा कि भैया, मैं कल आपके ठेले से फल लेकर गया था। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आइए ना, हम लोग थोड़ा यहाँ बैठते हैं। तो हम लोग, चाय का स्टॉल था बगल में, वहाँ पे बैठा, चाय का ऑर्डर किया और उससे बातें करने लगा कि आप एकदम अनोखे दुकानदार हैं। आपकी ऐसी बात जो मैंने पढ़ी तो बड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन आप कैसे आप करते हैं, आपको इतना भरोसा कैसे हो गया, जबकि आज दुनिया में तो इस तरह से मतलब गलत संग के लोग मतलब इतने भरे पड़े हैं। कैसे आपके मन में कैसे आया यह ख्याल, इतना भरोसा आपको कैसे हुआ? तो उसने बड़ी शालीनता से बोला कि मैं और मेरी माँ रहते हैं घर पे। माँ मेरी बहुत बीमार है और उनकी सेवा के लिए मुझे घर पर ज़्यादा रहना पड़ता है। तो माँ कहती थी कि जाओ कुछ काम करो, पैसे भी चाहिए ना, बीमारी है। लेकिन मैं नहीं जाता था कि नहीं, माँ की सेवा ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ अगर थोड़ा मोड़ा ऐसे ही करता था, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं। माँ ने ये आइडिया दिया कि तुम जाके ऐसे रेडी लगाओ और ये बोर्ड लगा देना, और उसके बाद आकर मेरी सेवा कर दिया करना और फिर जाना, अपना दोनों काम देख लेना। तो मैंने माँ से सवाल किया ऐसा कैसे होगा, क्योंकि माँ ने बोला तुम करके तो देखो। माँ भगवान की बड़ी भक्ति, बहुत भरोसा था उनको। और सच बताऊँ, और ये काम करते हुए मुझे 2 ढाई साल हो गए हैं, लेकिन आज भी एक भी पैसा मेरा इधर उधर नहीं हुआ है। और और क्या होता है कि कभी कभी तो फल के ज़्यादा पैसे उसमें पड़े मिलते हैं। कभी कभी कोई बच्चे कुछ खाने का सामान रख देते हैं,
कभी कभी किसी डॉक्टर ने अपना नंबर वहाँ पे दे दिया कि आपकी माँ यदि ज़्यादा बीमार है तो आप इस पर मुझे कॉल कर लीजिए। तो उसकी बात सुनकर बस यही लगा कि ईश्वर पर जब हम भरोसा कर लेते हैं तो वो हमारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ते और हमारी इतनी मदद करते हैं। तो ये तो एक कहानी थी, लेकिन यहाँ भगवान हमें क्या बता रहे हैं, किस तरह से हमें चला रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए आ गया हूँ, तो अपने बचपन के नाच नखरे तो छोड़ो। हाँ, उसका समाप्ति समारोह मनाओ ना। जो भी पुराने विकारी स्वभाव संस्कार है, कल भी बाबा ने बोला था ना कि अपने पुराने विचार को डाइवोर्स दे दो, ख़त्म करो, नए दैवी संस्कार से नाता जोड़ो। सुंदर बात है ना। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। तो जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे वही तो सदा संतुष्ट रहेंगे, और जो संतुष्ट है वही तो किसी को संतुष्ट करेंगे। तो बस हम भगवान को याद करें, अपनी आत्मा का सम्मान करें, आत्मा को स्वमान में रखें, उसकी जो उसे पसंद है, परमात्म ज्ञान, परमात्म साथ, याद और सेवा का निरंतर बैलेंस रखकर हम अपने आप को भरपूर करें, संपन्न करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।